हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 12 सितंबर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। जिनका भी 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, ये सारे प्रश्न याद करके जाना, क्योंकि ये प्रश्न डायरेक्ट आपके पेपर में आने वाला है। तो ये सारे प्रश्न याद कर लो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है। पूरा पेपर देखना है जिनका भी 12 सितंबर से एग्ज़ाम है। वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले तो सभी एक साथ वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। रोज़ाना सीजीएल का वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं 12 सितंबर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 सितंबर सीजीएल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस इस्टेब्लिश्ड? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये दोस्तों 1964 में की गई थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 1964। पूरा क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो पूरा पेपर याद कर लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर अधिकतम है? अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन रूरल इंडिया, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट? देखिए, जो आपका जनगणना 2011 हुआ था उसके अनुसार जो ग्रामीण भारत में जो है ना महिला कार्यबल जो भागीदारी दर अधिकतम है वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट में। किस में है? हिमाचल प्रदेश स्टेट वो स्टेट है जिसमें जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी अधिकतम है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से ये जो खेल दिए गए हैं आपको बताना है किसको विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इन वन गेम्स इज़ वन प्लेयर नोन एज द विकेट कीपर? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फुटबॉल में जो है ना वो गोल कीपर होता है। क्या होता है? गोल कीपर, ठीक है। वहीं क्रिकेट में जो होता है वो विकेट कीपर बोलते हैं। जो विकेट के पीछे खड़ा होता है उसे बोलते हैं विकेट कीपर। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्रिकेट खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पेपर ही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस स्टाइल? जो मोहिनी अट्टम है ना ये आपका दोस्तों लास्य शैली से संबंधित है, लास्य स्टाइल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो जीता था? हु अमोंग द फॉलोइंग वाज ए पोइट हु वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। पूरा पेपर देखना है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं एग्ज़ाम से पहले, जिनका भी सीजीएल प्री का एग्ज़ाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स रिस्पेक्टिव ऑथर? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जोड़ी गई है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हिंद स्वराज है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही है। गीतांजलि को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये भी सही है। इसी के लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य का, जो मैंने आपको अभी बताया था। इसके बाद 4th नंबर देखिए, वाई आई एम एन एथिस्ट? मैं नास्तिक क्यों हूँ? ये भगत सिंह ने लिखा था, ये भी सही है। तीसरा जो यहाँ पे ऑप्शन है ना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, ये गलत है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है इसके लेखक थे इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे गलत जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
भारत की खोज, जिसको इंग्लिश में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसे सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखा था। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म हुआ था। किस देश में हुआ था? इन द 7th century AD ए न्यू रिलीजन कोल्ड इस्लाम वाज बोर्न इन अरेबिया। अरब कंट्री में जन्म हुआ था इस्लाम का 7वीं शताब्दी में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? एट विच ओलंपिक्स डिड गगन नारंग विन ए ब्रोंज मेडल? लंदन ओलंपिक, जी हाँ, लंदन ओलंपिक 2012 में गगन नारंग ने ब्रोंज मेडल अपने नाम किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक है? हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड द इंडियन स्ट्रगल? द इंडियन स्ट्रगल बुक के ऑथर हैं सुभाष चंद्र बोस जी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस। ये फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को गठन किया गया था 1894 में, 1894 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड द प्ले नील दर्पण? निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक को लिखा है? नील दर्पण नाटक को लिखा था दोस्तों दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था नील दर्पण नाटक को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। अगर आप रोज़ाना एसएससी सीजीएल की फ्री में ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद विलायत अली खान किसके उस्ताद थे? देखिए, उस्ताद विलायत अली खान की बात करें तो ये सितार में उस्ताद थे, सितार बजाते थे ये। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सितार। ठीक है, पंडित रविशंकर भी सितार वादक थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड? फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड इन 1980। 1980 में पहली बार कबड्डी एशियाई चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाबलीपुरम दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा था? महाबलीपुरम emerged एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया? तो ये उभरा था दोस्तों पल्लव डायनेस्टी में। ठीक है, महाबलीपुरम जो है वो दक्षिण भारत के पल्लव साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पल्लव साम्राज्य। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 19वीं सदी के भारत में निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना के लेखक थे? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वाज द ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना? तो ये थे ताराबाई शिंदे। कौन थे? ताराबाई शिंदे थे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज वन बाय लता मंगेशकर जी इन द ईयर ऑफ 2001? 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन हॉकी फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड? भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी 1925 में, वर्ष 1925 में हुई थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा आपका,
कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? विच 5 ईयर प्लान प्राइमरली फोकस्ड ऑन द गरीबी हटाओ इनिशिएटिव? तो ये थी दोस्तों 5th 5 ईयर प्लान, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ना। इस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था इस योजना में गरीबी हटाओ का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी? गुरु नानक देव जी के जो है ना रूप में, जो है ना इनकी जयंती के रूप में जो है वो त्यौहार मनाते हैं। गुरु पर्व का त्यौहार मनाया जाता है गुरु नानक देव की जयंती के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देखिएगा 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? वेयर इज़ द 51st एनुअल G7 समिट 2025 हेल्ड? तो ये कनाडा में आयोजित किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा करंट अफेयर का, ICC महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश ने किया जाएगा? 2025 का ICC महिला विश्व कप जो है ना, ये 2 देश में खेला जाएगा, श्रीलंका और भारत। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ A and B। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत जो है वो 10th नंबर पे है। किस पे है? 10th नंबर पे। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताइए फर्स्ट नंबर पे कौन सी देश की रैंक है, जिनको मालूम है कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन जुलाई 2025? तो ये बना है रूस। रूस जो है ना तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कोलेर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न कोर्स किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन CGL 12 सितंबर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से याद कर लिए हैं। जिनको ये क्वेश्चन याद नहीं हुआ है ना, वो सभी इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा रिपीट में, जब तक ये क्वेश्चन आपको याद ना हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरी एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे ये जो मैंने आपको करवाए हैं। ऐसे ही और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।